छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भारत के संविधान से कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये उनमें से एक जो तरह हो सकता है और उससे प्रश्न पूछे भी गए हैं वह है विधेयकों के प्रकार से। विधेयकों के प्रकार का मतलब ये है, आप जानते हैं विधेयक का मतलब यहां होता है कि जब कानून बनने से पहले कोई विधिक दस्तावेज जो होता है उस दस्तावेज को हम क्या बोलते हैं? विधेयक कहते हैं। कानून बनने से पहले जो सदन में प्रस्तुत किया जाता है विधिक दस्तावेज, उस दस्तावेज को क्या बोलते हैं? विधेयक कहते हैं। अब बस वही कह रहा हूं मैं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। अब मान लीजिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न ये पूछ दिया गया और यदि हम ठीक से अगर नहीं समझे हैं इन चारों विधेयक को, डिफरेंस दोनों चारों में क्या है, क्या इनकी मूल परिभाषा है, उसमें मूल बातें क्या है, तो बस यही मूल बातें अगर आप समझ गए तो आपके अगर एक प्रश्न बन गए इसका मतलब 2 नंबर पक्के आपकी है। ठीक है, तो यही बातें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं इस 10 मिनट के लेक्चर में, इस 5 मिनट के लेक्चर में। छोटी सी लेक्चर होगा, बहुत छोटा सेशन है, मगर हाँ इसमें अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर उनको सुनते हैं, उनकी बातों को याद रखते हैं, कुछ तथ्यों को याद रखते हैं तो स्वाभाविक है अगर यहां से प्रश्न पूछा तो निश्चित रूप से आपके वो एक क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ज्यादा लंबे समय के लेक्चर में नहीं है। और ये ठीक, तो मैंने यहां पर 4 विधेयकों की बात किया है। भारत के संविधान में जो है 4 मुख्य विधेयक है, जिनमें पहला विधेयक है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक का संबंध समानतः जो है वहां अनुच्छेद 107 से होता है। वहां जो है अनुच्छेद 107, क्योंकि इसी अनुच्छेद में जो है कोई विधेयक को पेश करने, इसमें जो है कोई विधेयक को पेश करने मतलब उसको बोलते हैं पूरा स्थापित करना। पूरा स्थापित का मतलब यह होता है कि पहली बार उनको पेश किया जा रहा है। पूरा स्थापित का मतलब पहली बार उनको पेश किया जा रहा है। पूरा स्थापित, तो पूरा स्थापित करना, सदन में करना और साथ में उसको पारित करना, इनको पारित करना। तो ये बहुत सामान्य से बातें हैं जो अनुच्छेद 7 में है कि वहां पर कोई विधेयक को सदन में पेश किया जाता है ये, और पेश करेंगे और उसके बाद पूरी प्रक्रिया होगी कानून बनाने की। विधिक प्रक्रिया है पूरा पहला वाचन है, दूसरा वाचन है, तीसरा वाचन है। ठीक है, एक सदन में, उसके बाद अगले सदन में फिर जाएगा, पहला सदन, दूसरा सदन, ठीक, फिर दोनों में 3-3 वाचन। दोनों में क्या होता है? 3-3 वाचन होता है। तो एक विधेयक को पूरा स्थापित करना, प्रस्तुत करना, दूसरा उसको पारित कर देना। तो एक समान प्रकार की विधेयक। अब सामान्य प्रकार के विधेयक का मतलब ये होगा कोई सामान्य कानून बना रहे हैं, तो जैसे शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया, जैसे कि मनरेगा कानून बनाया गया, या फिर नए राज्य के निर्माण के लिए भी आपको कानून बनाना है, राज्य विधान परिषद का गठन करना है, तो ये सब क्या होता है? साधारण कानून होते हैं, साधारण विधेयक उसके लिए ये। ठीक है, या फिर जो है संशोधन है, पुराना कोई कानून है, उस पुराना कानून में अगर कुछ संशोधन करना है, कोई पुराना कानून है, उस पुराने कानून में भी संशोधन करना है, तो क्या होगा? वो साधारण विधेयक होगा। तो एक प्रकार पहले बहुत सामान्य प्रकार के विधेयक हो गया, कौन सा? ये साधारण बहुमत है। उसके बाद दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहां होता है धन विधेयक। ऐसे भारत के संविधान में अनुच्छेद 110 है, ऐसे भारत के संविधान में 110 है जहां पर धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। ऐसे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 है, उसमें धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। इस धन विधेयक की परिभाषा में इनकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यहां भी होती है कि धन विधेयक जो है ऐसे विधेयक है जिनको केवल और केवल अगर पहली बार जब पेश करना हो तो इनको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और इनको लोकसभा में पेश करने के बेसिक कारण क्या है? अगर प्रश्न यह पूछ दिया गया कि किन कारणों से जो है लोकसभा में ही जो है धन विधेयक को पेश किया जाता है, तो आपके पास तो जवाब होना चाहिए ना। और जवाब अगर नहीं है तो उनको जवाब को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं हम। ये जवाब वहां है कि लोकसभा में ही धन विधेयक को पेश इसलिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। इस संघ मतलब क्या है? ये भारत संघी, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यहां पर जो शासन की जो व्यवस्था है वो क्या है? संघीय है, परिसंघीय है, संघात्मक है, फेडरल है। इसका मतलब यहां हुआ कि जो विधायी जो विषय है और उनके जो अधिकार क्षेत्र है वो संघ और राज्य में बटी हुई है। विधायी विषय और उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो दोनों में बटी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि संघ की भी अपनी जो है अधिकार क्षेत्र है और साथ में वैसे क्या है? राज्य के भी अधिकार क्षेत्र है। मगर हम जानते हैं कि भारत हालांकि जो है राज्यों का एक संघ है, मगर इसमें वो संघ कैसा है? सशक्त संघ है, केंद्रीय शक्तिशाली संघ है। और शक्तिशाली संघ होने के मतलब शक्ति तो हमने अधिक दिए हैं। अगर विधायी विषय भी अगर देखेंगे संघ सूची में तो संख्या जो है नंबर ऑफ एंट्रीज की तो ज्यादा है ना राज्यों की सूची की तुलना में। मगर इनके अलावा
हमने कई अवसर दे रखे हैं यहाँ पर ये कि केंद्रीय स्तर के जो सरकार है या जो राष्ट्रपति है वो राज्य की पूरा जो शासन की गतिविधियां हैं उसमें कई स्तर में इंटरफेयर करता है, कई स्तर में वो इंटरफेयर करता है ये। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि संघ को हमने शक्तिशाली बनाया हुआ है और संघ को अगर शक्तिशाली बनाए रखना है तो स्वाभाविक है वित्त या धन का मामला झुकाव उनका किसके तरफ होना चाहिए, लोकसभा की तरफ, किसके तरफ होना चाहिए, वहां जो है संघ की तरफ होना चाहिए ना। और हम जानते हैं भारत संघ के जो प्रतिनिधि है, भारत के जो प्रतिनिधि है, भारत की जनता के जो प्रतिनिधि है वहां कौन में, लोकसभा में होता है। और इसीलिए जो है धन विधेयक को जो है सबसे पहले अगर पेश करना हो तो उनको लोकसभा में पेश किया जाता है। वो तो अनुच्छेद बाद में दूसरे बताऊंगा मैं, मगर पहली बात जो कह रहा हूं धन विधेयक जिनकी परिभाषा, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसके बाद इसमें परिभाषा की बात कर रहा हूं। ये परिभाषा में अगर देखेंगे तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, धन विधेयक की परिभाषा में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, या उसमें प्रश्न सीधा यही पूछा है कि धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। परिभाषा में अच्छे से याद कर लीजिए, जब कोई नया कर लगाना होता है, हमें कोई नया उस कर को जो लगाया था पुराना उसको बढ़ाना होता है या उसको कम करना होता है। तीन बातें कह दिया मैंने, नए कर लगाना, उसको परिवर्तन करना, या फिर उसमें और उनको कम या फिर ज्यादा करना। उसके अलावा बात कर रहा हूं मैं, ये तो जो है करारोपण से संबंधित हो गया। करारोपण से संबंधित, करारोपण का मतलब क्या होता है, कर लगाना। तो ठीक है, कर लगाया नया हमने, उसमें कुछ बदलाव कर दिए, कम करेंगे या फिर ज्यादा करेंगे। तो इसके लिए किस प्रकार के विधेयक चाहिए, धन विधेयक चाहिए। और धन विधेयक जैसे बताया मैंने, ये केवल और सबसे पहले जो पेश किया जाता है कहां पर, लोकसभा में। और साथ में याद रखिए ये विधेयक ऐसे विधेयक होता है जिनको लोकसभा अध्यक्ष सत्यापित करता है, सर्टिफाइड करता है, दिस इज अ मनी बिल। उनको सत्यापित करता है कि यहां एक मनी बिल है। और मनी बिल के बीच में, मनी बिल के रूप में अगर इनको पेश कर दिया गया, इसका मतलब यह हुआ कि उसमें राज्यसभा के पास में कुछ खास अधिकार बचते नहीं है। राज्यसभा के पास कुछ खास अधिकार उसमें संशोधन के लिए बचते नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, धन विधेयक जिनकी परिभाषा मैंने सिर्फ करारोपण के बताया कि कर लगाना, कर को कम या फिर ज्यादा करना, ये क्या है, धन विधेयक है ये। मगर इनके साथ साथ इस धन विधेयक में उनकी परिभाषा में यहां भी सम्मिलित होता है कि यदि भारत की जो संचित निधि है, यदि भारत की जो संचित निधि है उसमें कुछ पैसा डालना है, भारत की संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो भी वहां विधेयक किस प्रकार का होगा, धन विधेयक ही होगा। तो भी क्या है, धन विधेयक होगा। दूसरी बातें बता रहा हूं मैं फिर से, और दूसरी बातें बता रहा हूं मैं ये, ठीक। यदि जो है भारत की संचित निधि में किसी जो है वेतन को, किसी सैलरी, किसी के वेतन को या किसी खर्च को यदि भारत की संचित निधि में भारित घोषित करना है, भारत की संचित निधि में भारित घोषित करना है, तो उसके लिए भी जो विधेयक चाहिए होता है, वहां विधेयक भी क्या चाहिए, धन विधेयक ही चाहिए होता है ये, राइट। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो मैंने बताया दूसरा विधेयक कौन सा हो गया, धन विधेयक, जिनकी परिभाषा कहां पर दे रखा है, अनुच्छेद 10 में दे रखा है। मगर इनके साथ साथ एक और बातें जुड़ी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां है अनुच्छेद 109, वहां है अनुच्छेद 109, यहां है अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 में जो प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 109 में भारत के संविधान जो प्रावधान है, वह उन धन विधेयकों को पारित कराने की विशेष प्रक्रिया दिया गया है, पारित कराने की प्रक्रिया दिया गया है। देखिए अभी जस्ट बताया मैंने, अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक के बारे में है। यहीं पर एक और अनुच्छेद आता है जिनका उल्लेख यहां पर मैंने नहीं किया हुआ है, वहां है अनुच्छेद 108, वहां है अनुच्छेद 108। जानते हैं अगर दोनों विधेयकों में अगर मान लो दोनों सदनों में अगर किसी प्रकार से जो है असहमति हो गया है, तो उसके लिए भारत के राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, उसी का उल्लेख अनुच्छेद 8 में है। ये अनुच्छेद 8 कुछ और नहीं, ये क्या बातें हैं, ये संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। ये क्या बातें कर रहा है, तो ये संयुक्त अधिवेशन की बात कर रहा है। ये यहां क्या है, ये संयुक्त अधिवेशन है। तो अनुच्छेद ऐसी भी याद कर लेंगे आप, कितना याद कर लिए। एक अनुच्छेद 107 है, साधारण विधेयक के बारे में, कोई विधेयक पेश करना है और उनको पारित करना है, वो दे रखा है। अनुच्छेद 108 भी बता दिया मैंने, इसमें क्या है, संयुक्त अधिवेशन है।
संयुक्त अधिवेशन बुलाने वाला। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 9 में बता दिया मैंने। अनुच्छेद 9 में क्या है, ये धन विधेयकों को पारित कैसे करवाया जाता है, वो प्रक्रिया है। उसके बाद अनुच्छेद 10 में बताया मैंने, उसमें क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है, पर धन विधेयक की परिभाषा है। उसके बाद मैं अगले विधेयक की तरफ बढ़ रहा हूं। वहां जो विधेयक है इसका नाम क्या है, वित्त विधेयक। इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 17 में है। इनका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 117 में है। जब ही जैसे बताया मैंने कि धन विधेयक जो है जिनका संबंध किससे है, धन से है, कर लगाने से है, कर को बढ़ाने से है, कर को घटाने से है, भारत की संचित निधि में अगर पैसा डालना है तो भी, पैसा निकालना है तो भी, किसी खर्च को अगर भारत की संचित निधि में अगर भारित घोषित करना है तो भी, कैसा विधेयक, धन विधेयक। मगर कई ऐसे विधेयक भी होते हैं जिनका संबंध जो है धन से तो होता है, वित्त से होता है, मगर उसमें हम कर लगाने या फिर इस तरह की जो बातें बताया मैंने वो बातें नहीं है, मगर हाँ उनका संबंध वित्त से है। इसीलिए ऐसे विधेयकों को वित्तीय विधेयक कहते हैं। इसीलिए ऐसे विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। तो तीसरा अनुच्छेद, तीसरा जो है मैंने विधेयक कौन सा बता दिया, वहां क्या है, वित्त विधेयक। फाइनेंस बिल, ये क्या है, मनी बिल, ये क्या है, बहुत सामान्य बिल हो गया। तो मनी बिल है, फाइनेंस बिल है। उसके बाद सबसे लास्ट जो है आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में जानते हैं भाग 20 में जो है भारत के संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया दिया गया है। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो स्वाभाविक है जब भारत के संविधान में अगर संशोधन करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, विधेयक चाहिए। कौन से विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। जैसे कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जब अभी लोकसभा में कुछ दिन पहले जो है विधेयक पेश किया गया, तो स्वाभाविक है तो उनके साथ साथ उनमें जो है एक विधेयक पेश किया गया है, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक 129वां संविधान संशोधन विधेयक। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो विधेयक कुछ दिन पहले अभी लोकसभा में पेश किया गया, उसमें एक संविधान संशोधन विधेयक भी पेश किया गया है साथ में। ये वहां 129वां संविधान संशोधन विधेयक होगा। अब जानते हैं अगर विधेयक पारित हो गया तो कितने संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएंगे, वो 107वां, राइट। तो इतने सारे जो है चीजें जो बिल्कुल करेंट में बिल्कुल सुर्खियों में रहते हैं, बिल्कुल सुर्खियों में रहते हैं। ये बताया मैंने, वित्त विधेयक हो गया। अब उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक का मतलब क्या हुआ, संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक लाया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 368 में दो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन के लिए दो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। पहली प्रक्रिया तो है बहुत सामान्य साधारण बहुमत वाला, तो इसमें नहीं होता है, मगर हाँ विशेष बहुमत से पारित करना या फिर विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। अब इस बात को अच्छे समझ लीजिए, जो साधारण विधेयक के माध्यम से जो संविधान में संशोधन किया जाता है उनको हम संविधान संशोधन अधिनियम नहीं कहते। संविधान संशोधन अधिनियम उसी को कहा जाता है जो अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया दिया गया है उसके अंतर्गत किया जाता है। सामान्य विधेयक जिस तरह से हम बनाते हैं, जैसे कि बताया मैंने अनुच्छेद 107 है, उसके माध्यम से संविधान में अगर हम कुछ बदलाव कर रहे हैं तो एग्जैक्टली उनको संविधान का संशोधन कहते ही नहीं है। नए राज्य का जब निर्माण कर, नए राज्य का जब गठन करते हैं, नए राज्य की जब स्थापना करते हैं, उनको प्रवेश करवाते हैं, उसमें कोई संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे बहुत सी बातें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मैंने चलिए यहाँ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जो है अनुच्छेद की बताया, तो अनुच्छेद मैंने 107 बता दिया, जिसमें साधारण विधेयक जैसे कोई विधेयक को पेश करना सदन में और उनको पारित करना, वो दे रखा है प्रक्रिया उनकी। उसके बाद मैंने बताया अनुच्छेद 9 भी बता दिया, इसमें धन विधेयक को पारित किस प्रकार से किया जाता है वो दे रखा है। अनुच्छेद 110 बताया मैंने, वो क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है। इसी में बताया अनुच्छेद 108 है, संयुक्त अधिवेशन है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में है। वैसे ही फिर संविधान में संशोधन के लिए विधेयक, वैसे ही संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कौन सा है, अनुच्छेद 368। इस प्रकार से अगर मान लो थोड़ा सा अगर 10 मिनट में ही अगर मान लो इतने सारे चीजों को, अगर तथ्यों को अगर याद कर लेते हैं तो स्वाभाविक प्रश्न जो आएंगे वो निश्चित बनेंगे।